इस समय किडनैपिंग करने के लिए गाड़ी हमारे दरवाजे पर खड़ी थी और मैं सामने के दुकान पर बैठा हुआ था और वो गाड़ी पहले से खड़ी थी और वहाँ पर मैंने बोला भी उसको, सामने वाले को, कि पर्दा जो हरे रंग का लगाया हुआ है गाड़ी में, चारों तरफ से झाँपा हुआ है, किसी को किडनैपिंग करेगा क्या है? और वही गाड़ी मुझे किडनैपिंग कर दी यार। वो बोले कि हमको पानी में बांध के रखते थे, हाथ बांध के रखते थे, सिगरेट जलाते थे। मतलब वो तो इतना डरे हुए थे कि वो लोग, तो हमको लगता है कि 15-20 दिन में ही मुंगेर छोड़ के चले गए थे। टीचर्स को भी किडनैपिंग हुआ है यहाँ। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी वालों का भी किडनैपिंग हुआ है। 1990 के बाद पैदा हुए बच्चे जिनकी राजनीतिक चेतना, सूझबूझ 2005 के आसपास आई, उनके मन में हमेशा एक सवाल रहा कि जिस जंगल राज की बात उनके पुरखे करते हैं, बड़े बुजुर्ग करते हैं, नेता अपने भाषणों में करते हैं, क्या वैसा जंगल राज सच में था भी? इस बीच तेजस्वी यादव ने 2 बार नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार भी बनाई और उसके बाद जब सरकार गई तो ये तर्क भी दिया कि अगर हमने जंगल राज किया होता तो जब हम नीतीश कुमार के साथ दोबारा सरकार बनाने आए थे तब जंगल राज क्यों नहीं कर पाए। ये तर्क बार बार दिए गए कि उस दौर में जितना क्राइम होता था और आज जितना क्राइम होता है, अगर उसकी तुलना की जाए तो आज के दौर को राक्षस राज कहा जाएगा। ऐसे में लोगों के मन में यह संशय रहा कि क्या जंगल राज सिर्फ एक परसेप्शन है, सिर्फ एक नैरेटिव है, या उसकी जमीन पर कोई सच्चाई भी है। इस बार जब दी पैम्पलेट की टीम बिहार चुनाव यात्रा कवर करने के लिए निकली तो हमारा थीम था कि बिहार कितना बदला, कितना बदलना बाकी है, और उसमें हमने जंगल राज को भी अपने मुहिम का हिस्सा रखा और ये जानने की कोशिश की कि हर जिले में जंगल राज का क्या इम्पैक्ट था। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुंगेर में है और मुंगेर के इस व्यापारिक एरिया में हम मौजूद है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। अब यहाँ पे जंगल राज का क्या किस्सा है, उसके क्या विक्टिम है, आज इस वीडियो में मैं आपको उनसे परिचित कराऊंगा, उनकी कहानी से परिचित कराऊंगा। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं दी पैम्पलेट और मेरे साथ भावेश जैन साहब हैं। भावेश जैन साहब भुक्तभोगी हैं उस जंगल राज के। क्या हुआ था उस पीरियड में ये वो खुद बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत सर, और पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हिम्मत की कि आप कैमरे पे आके इस चीज़ के बारे में लोगों को अवगत करा सके। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि हमारी जनरेशन जो 90s के बाद पैदा हुई है, 90s में पैदा हुई है, उनके मन में एक सवाल है कि क्या जंगल राज सच में था। मतलब शिल्पी जैन, चंपा विश्वास, ये केसेस तो बहुत बड़े केसेस थे, लेकिन क्या ग्रामीण स्तर पे, जिला स्तर पे जंगल राज था भी, या सिर्फ ये परसेप्शन है? क्योंकि तेजस्वी तो उसको पूरी तरीके से झुटला रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या था जंगल राज, अगर था तो। मेरी उम्र आज लगभग 62-63 साल की है और 1990 की जब आप बात कर रहे हैं, 1992 में हमारी किडनैपिंग हुई थी। 92 में 92 में 2 दिसंबर 1992 की घटना है। 2 दिसंबर 1992 को इसी जगह से मेरी प्रतिष्ठान है इसके नीचे, हाँ। वहाँ से मुझे उठा कर लिया गया था। मेरे से पहले कम से कम 3-4 किडनैपिंग लगातार उस महीने में, मतलब दिसंबर के महीने में 3-4 किडनैपिंग लगातार मुंगेर में हुई थी। अच्छा। हाँ, जिसमें हमारे से ठीक पहले 7 दिन पहले बीमल जगनानी नाम के एक व्यवसायी थे, तेल के व्यवसायी थे, जिन्होंने अब अपना व्यवसाय यहाँ से बंद कर दिया है, बिहार छोड़ के चले गए वो। अच्छा। और उसके पहले एक किडनैपिंग हुई थी। डॉक्टर सुनील गुप्ता है यहाँ, अच्छे फिजिशियन हैं, यहाँ के जाने माने फिजिशियन हैं, उनके भतीजे की। आज वो लड़का खुद डॉक्टर है और दिल्ली के फोर्टिस में दोनों मियाँ बीवी प्रैक्टिशनर हैं। अच्छा। डॉक्टर हैं वो। कृषि वैज्ञानिक का पुत्र था अंकेश। अच्छा। जो उनके पिताजी कृषि वैज्ञानिक थे और मुंगेर में ही पोस्टेड थे वो उस समय। अच्छा। और वो लड़का नोट्रोडेम यहाँ एक स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, अच्छी स्कूल है, उसमें पढ़ता था और उस स्कूल से छूटने के दरमियान ही उसकी किडनैपिंग हुई थी। और मैं उसका साक्षात गवाह हूँ क्योंकि उस समय मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो मुंगेर में है उसका उपाध्यक्ष था और संजोग से अध्यक्ष नहीं थे, और मैं उस दिन मीटिंग थी चैम्बर में और चैम्बर कार्यालय के बाहर पहुंचा ही था, उतने में उधर से एक रिक्शा वाला दौड़ते हुए आ रहा, बोले एक बच्चा की किडनैपिंग हो गए स्कूल से। तो हम लोग 3-4 आदमी वहाँ मौजूद थे, गाड़ी बैठे और सीधे लड़के के घर पर गए, बच्चे पे।
लेकिन उनकी माता जी सिर्फ थी वहाँ, उनको पता था या नहीं पता था गॉड नो, जानते नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, नहीं मेरे बेटे का किडनैपिंग नहीं हुआ। डर का माहौल था, डरते थे लोग। किडनैपिंग के बाद लोग ये बताते भी नहीं थे कि उनके घर में अपराध हो गया। उनके घर में अपराध हुआ, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से, चेहरे से ये पता चल रहा था कि कोई घटना इनके यहाँ घटी है, लेकिन ये बताना नहीं चाह रहा है। जिस चीज का तर्क दिया जाता है कि उस दौर के आंकड़े निकाल लीजिए, जब वो आंकड़े रिकॉर्ड में ही नहीं है तो वो आंकड़े मिलेंगे कहाँ से? यही मोटा मोटी बात हुई। जब एफआईआर हो गई ही नहीं तो फिर क्राइम तो सिटी में था ही नहीं। ये कहा जा सकता है। 90s to 92 आपके संज्ञान में कितने मामले हैं किडनैपिंग के इस मुंगेर क्षेत्र के? सिर्फ मुंगेर क्षेत्र का मामला क्या बताया जाए आपको, हम गिनती तो नहीं बता सकेंगे। हमारा क्षेत्र है, हाँ, मतलब हम समझते हैं कोई भी ऐसा हफ्ता नहीं था, महीना छोड़ दीजिए, जिसमें 2-3 किडनैपिंग नहीं होती थी। सप्ताह में 2-3 किडनैपिंग मुंगेर पूरे अगर क्षेत्र को लिया जाए, एमपी क्षेत्र को, में तारापुर, संग्रामपुर वगैरह सुनने में आता था, आज वहाँ हो गया, आज वहाँ हो गया, आज वहाँ हो गया, आज वहाँ हो गया। रोज़ किडनैपिंग की घटना घटती थी। लोग अपना जान बचाने के लिए, कुछ लोग आना नहीं चाहते हैं, कुछ डरते हैं, कुछ अपने हिसाब किताब बैठा करके छूट जाते हैं। बहुत सा केस सामने आता नहीं था। तो हमारे नज़र में तो जैसा लगता है कि उसमें एकदम ध्वस्त हो चुका था सरकार, और सरकार जो है, प्रशासन जो है, सरकार के कहने पर चलती थी। वो तो हमेशा चलेगी, हाँ, जिसकी सरकार, जिसकी लाठी उसी की भैंस। हाँ, नहीं, लेकिन प्रशासन का अपना काम है। उस टाइम में कर नहीं रही थी क्या प्रशासन काम? ऐसा हमको तो नहीं लगता था, आपको नहीं लगता? हम लोग तो संतुष्ट नहीं थे इससे। अच्छा, आपका क्या हुआ था? आपको कोई फोन वोन आया पहले या चिट्ठी विट्ठी आई कि? फ़ोन तो नहीं आया था, लेकिन हम लोग समाज से इतने जुड़े हुए हैं तो हम लोग को कुछ आभास ज़रूर होता था। हम लोग को कहीं से भी आभास मिलता था कि भाई थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा ही रहिएगा। मतलब आपको ये बताऊं, आपको सुन के आश्चर्य होगा, जिस समय किडनैपिंग करने के लिए गाड़ी हमारे दरवाजे पर खड़ी थी और मैं सामने के दुकान पर बैठा हुआ था और वो गाड़ी पहले से खड़ी थी, और वहाँ पर मैंने बोला भी उसको, सामने वाले को, कि पर्दा जो हरे रंग का लगाया हुआ है गाड़ी में, चारों तरफ से झाँपा हुआ है, किसी को किडनैपिंग करेगा क्या है? और वही गाड़ी मुझे किडनैपिंग करके यार। अब हंसी आ रही है इस बात पे, लेकिन उस टाइम में मतलब आपने प्रेडिक्ट कर लिया। एहसास होता है ऐसा अंदर से हमको लग रहा था घटना घटेगी ऐसी। अब हंसी आती है इस चीज पे आपको कि आप वहां से प्रेडिक्ट कर रहे तो उस समय भी हंसी आती थी। आज का क्या है, मेरे मन में कोई ऐसा डर नहीं था। मैं डरा हुआ बिल्कुल। आपको फोटो सामने पड़ा हुआ, आप देख लीजिए, किडनैपिंग के 22 घंटे के बाद का फोटो है। हाँ, जब मैं छूट के आया हूँ। और आपको बता दूँ, किसी तरह का रैंसम का डिमांड उससे हमारा नहीं हो सका। रास्ते में हमको जरूर कहा कि हम पैसे के लिए ही उठाए हैं। अच्छा, हमसे कोई जाति दुश्मनी नहीं थी उसकी। अच्छा, पैसे के लिए ही हमको उठाया गया, लेकिन उस डिमांड करने का भी उसको मौका नहीं मिला। अच्छा। और मैं साफ इनकार कर गया था, किसी भी तरह पैसा दे के मैं छूटूँ, तुमको मारना हमको मार दो। इतनी हिम्मत कहाँ से लेके आ गए थे? हिम्मत की बात नहीं थी, क्योंकि शुरू से लास्ट तक यही देखते आ रहे थे। जो स्थिति बनी हुई थी उसमें जिससे भी सुनते थे, मेरे पहले जो किडनैपिंग हुई थी 4-5 दिन पहले, वो मेरे से मिलने, बीमल जगनानी नाम, मारवाड़ी थे वो जाति से, तेल का अच्छा व्यवसाय था उनका, अच्छे व्यक्ति थे, बहुत सोबर और सज्जन व्यक्ति थे। उनको ले गया, खूब टॉर्चर किया उनको। अच्छा, सिगरेट से सटाया गया, क्या क्या उन्होंने बताया, ऐसे हमको तंग किया, वैसे किया, पैसा दो, पैसा नहीं दो तो मार देंगे। सुनते थे हम लोग को भी। हाँ, हमको बताया उसका। हमको क्या पता कि हमारी किडनैप होगी, ऐसा हमको भी देखना पड़ेगा। तो खैर वो एक फेस था क्या सर, कि आज मतलब कि ये समझ लीजिए कि दुकान पे बैठे हैं और घर पे आज वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, इसका कोई आइडिया? इसका पता नहीं था, इसकी जानकारी उसमें नहीं रहती थी कि क्या होगा, कल किसके साथ क्या घटना घटेगी, कहना बहुत मुश्किल था। इस वक्त हमारे साथ भावेश जैन जी की वाइफ हैं। मैम, आपका नाम? अनीता जैन। क्या हुआ था उस दिन, कैसे आपको कैसे पता चला इस चीज़ के बारे में? मैं उस समय छत पे थी। ठीक है। और तुरंत कोई आके बोला किडनैपिंग हो गई। तो थोड़ा देर तो मैं समझ ही नहीं पाई, मतलब ब्लॉक हो गई कि क्या हुआ। फिर अचानक नीचे आए तो हमारी माँ सास बताई कि ऐसे लेके चले गए हैं। उसके बाद में फिर मेरी माँ ही फिर पुलिस थाने गई, सास ही पुलिस थाने गई और तुरंत खबर करी, तुरंत वायरलेस हो गया। उसके बाद में फिर मेरी तो हालत ख़राब पूरे दिन, मतलब रात में करीब खबर आया कि वो जो किडनैपिंग करे हैं उनकी
मतलब क्या बोलेंगे, बीबी नहीं, मतलब औरत किसी के साथ रहते थे तो उसे वो, और उनकी उसकी माँ उनको वो पकड़ ली, पुलिस पकड़ ली थी। तो वो पकड़ ली तो और ऐसे लगा कि इनके साथ कुछ उल्टा तो नहीं कर देंगे वो लोग। तो रात भर हम लोग को बेचैनी रही। और उसके बाद में फिर पुलिस पे दबाव पड़ा, बहुत पड़ा पुलिस पे दबाव। एक्चुअल में ये नहीं छूटते यदि पुलिस के ऊपर यहाँ के लोगों का दबाव नहीं पड़ता। एक यहाँ के लोगों ने पुलिस थाने पर भी पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। तब फिर हमारे देवर ने बोले कि भाई ऐसा मत करो, काम हो रहा है। तो उसके बाद में फिर लोग थोड़े शांत हुए। तो एक्चुअल में सारा मुंगेर सड़क पे ही उतर गया था, पूरा मुंगेर। तो उस कोशिश से ही ये वापस आ पाए, नहीं तो कोई चांस नहीं था उस समय वापस आने का। क्योंकि इसके पहले जो कांड हुआ था उसमें भी वो इनको ले जाने के बाद में वो जगनानी जो है वो हम लोग के घर पे आए और इतना खौफ में थे कि उनको देख के हम लोग को डर लगने लगा कि वापस शायद नहीं आ पाएंगे। तब फिर दूसरे दिन जब पता चला कि वापस आ गए, तब हम लोग के मन को बहुत शांति मिली कि ये वापस आ गए। क्योंकि डिमांड उन लोग को करने का मौका ही नहीं लगा। कोई भी डिमांड करने का मौका इसलिए नहीं लगा कि पहले ही पूरा बाजार तुरंत धड़ाधड़ पूरा बाजार बंद हो गया। स्कूल बंद हो गए, बैंक बंद हो गया, सब पूरा बंद हो गया। तो पूरे लोग सड़क पे आ गए, तो वो वहाँ से डिमांड कर ही नहीं पाए। जब मैम क्या ये कॉमन घटना हो गई थी क्या उस टाइम में कि ऐसे लोगों को उठा लेंगे, किडनैप कर लेंगे? हाँ, हम लोग महीना 1.5 महीना पहले से ही मतलब सुन रहे थे हम लोग के बारे में ही। आप लोगों के बारे में? हाँ, कि कोई बोलता था कि कोई ना कोई घटना आपके घर में घटेगी। अच्छा। ये बात वो लोग बोले, बाद में बताए, जो ले गए थे वो लोग बताए कि 10 दिन से हम लोग आपके रेकी कर रहे थे 10 दिन से। लेकिन जब हम लोग के ये लोग जाते, उस समय ऐसा था कि पहले से हम लोग को भ्रम था, तो हम लोग हमेशा स्टाफ के साथ ये घर जाते थे। जब जाते थे तो स्टाफ लोग के साथ ही घर जाते थे। और हमारे घर के ये लोग कभी बाहर आउटर में घूमते फिरते नहीं थे इतना, दुकान से घर, घर से दुकान। तो उन लोग को उठाने का मौका ही नहीं लगा। नहीं तो वो लोग आउटर से उठा के लेके जाते, एकदम दुकान के सामने से उठा के क्यों लेके जाते? दुकान के सामने से उठा के ले, क्योंकि वो आउटर में इन लोग को मौका नहीं लगा। तो 10 दिन बाद फिर उन लोग को लगा कि मौका लग ही नहीं रहा, तो आनन फानन में लोग दुकान के सामने से ही उठा के ले गए। देखिए, 2 चीज़ें हैं इससे। एक तो उनके हौसले इतने बुलंद थे कि वो दुकान के सामने से भी उठा लेके चले गए। और आपने ये बोला कि मैक्सिमम लोगों को आउटर से उठा के लेके जाते थे। आप लोग क्या सुनते थे उस वक्त वुमेन सेफ्टी को लेकर या उद्योगपतियों की सेफ्टी को लेकर? उस टाइम का क्या माहौल था 90s का, जिसे जंगल राज कहा जाता है रियलिटी में? उसे आप लोग जंगल राज कहते भी हैं या नहीं कहते? नहीं, जंगल राज तो था। हम लोगों को डर लगता था। हम लोग 10-11 बजे घर से बाहर, मतलब अभी हम लोग 11 बजे घर से बाहर आते जाते हैं, आराम से घूमते हैं, कोई डर नहीं लगता है। लेकिन उस समय तो बहुत डर लगता था। हाँ। कोई भी व्यापारी सेफ नहीं था क्या? व्यापारी लोग तो, कोई व्यापारी क्या, खाली व्यापारी का बात नहीं है, टीचर भी और भी जो भी है वो लोग कोई सेफ नहीं थे। किसका किडनैपिंग हो जाएगा ये कुछ पता नहीं था। एक मतलब उद्योग की तरह था, बिहार का उद्योग किडनैपिंग हो गया था। अब कैसा है मैम, इस वक्त कैसा माहौल है? अभी तो बहुत निश्चिंत है। मतलब किडनैपिंग बोल के तो कुछ नहीं है। किडनैपिंग बोल के तो हाँ। डर लगता है अभी भी क्या बाहर? नहीं, अभी तो नहीं डर लगता है। नहीं, कोई डर नहीं। आने जाने में, कहीं भी घूमने फिरने में किसी तरह का कोई डर नहीं लगता। जगनानी साहब ने लेकिन उस दिन आपको डरा दिया था। हाँ, जगनानी साहब ने उस दिन डरा दिया था। वो उनका चेहरा तो आँख के सामने घूमता है। वो तो बहुत डर गए। वो लोग तो मुंगेर छोड़ के बाहर चले गए। जगनानी साहब डरे हुए, वो बहुत डरे हुए थे ना, उनको देख के हम लोग डर गए। वो क्योंकि वो बोले कि हमको पानी में बांध के रखते थे, हाथ बांध के रखते थे, सिगरेट जलाते थे। मतलब वो तो इतना डरे हुए थे कि वो लोग तो हमको लगता है कि 15-20 दिन में ही मुंगेर छोड़ के चले गए थे।
ये कहानी है जो आपने बताई, कितना खौफनाक मंजर रहा होगा उस टाइम का कि हर व्यक्ति मतलब घर से निकलता होगा अगर तो ये नहीं पता होगा घर वाले को कि वो वापस आ पाएगा या नहीं आ हाँ, क्योंकि एक दिन मेरा बच्चा खाली 2 घंटा के लिए अपने दोस्त के यहाँ चल गया था बिना बोले हुए, तो हम लोग की हालत ख़राब हो गई इनके आने के बाद। मतलब कि 1-2 महीना के बाद में 1-2 महीना के बाद तो हम लोग इंदौर ही शिफ्ट हो गए थे। उसके पहले ही 2 घंटा के लिए कहीं अपने दोस्त के यहाँ चला गया था, तो हम लोग को लगा कि अब हमारे बच्चे को ले गए लगता है। ऐसा मतलब लगता था कि कब किसको उठा के ले जाएंगे पता नहीं है। मैं अपने किडनैपिंग के बाद जब आया हूँ तो मैं 3 साल फिर मुंगेर को छोड़ दिया था। भाग नहीं गए थे, भागना मत कहिए उसको। अरे ठीक है, माफी चाहता हूँ मैं। 3 साल आप क्यों चले गए थे बाहर, ये बता नहीं गए थे। क्यों गए थे इसलिए बताते हैं संक्षेप में आपको कि एक तो बच्चे छोटे थे हमारे, सब स्कूल जाना आना रोज सा, और जो स्थिति बनी हुई थी उसके बाद भी फ़ोन आता था क्रिमिनल का कि हमारा इतना पैसा बर्बाद हो गया, ये हो गया, आपको पैसा तो देना पड़ेगा। और मैं इसके पक्षधर कभी नहीं हूँ कि पैसा देकर मैं छूटूँ, वो दूसरे के लिए आफत हो जाएगा। अगर मैं पैसा दे के आ जाता हूँ, अगर मान लीजिए 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए भी अगर हमको देना पड़ गया तो फिर वो धारा बना रहेगा। इसलिए बोला ठीक है, आज हमको शहीद होना पड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा दे के मैं नहीं आऊँगा। 3 साल आप अपना घर छोड़ के बाहर, मैं इंदौर रहने लगा था उस समय। हम लोग अगर बाहर जाते थे किसी होटल में तो हम लोगों को ये पूछा जाता था, उसमें तो आई कार्ड के नाम पर आधार कार्ड तो था नहीं, पूछा जाता कहाँ से आए हैं, तो हम लोग बोलते लखनऊ से आए हैं। आप ये तक नहीं कहते थे कि आप लोग बिहार से आए हैं, तो हमको कमरा ही नहीं देगा वो। अच्छा, ये स्थिति हो गई थी बिहार की। बिहार के नाम पर बाहर वालों का सोच जो है दूसरे नज़रिए से देखना शुरू कर दिए थे। कुछ बदला है अब? बहुत बदला है, इसमें कोई शक नहीं है कि रोडों की स्थिति बहुत अच्छी हुई है, बच्चे पढ़ने लगे हैं, पढ़ाई भी अच्छा होने लगा है शहर में। बिजली का तो पूछिए ही मत, जहाँ 1 घंटे बिजली नहीं मिलती थी अब 1 आध महीने बिजली जाती नहीं है 2 मिनट के लिए, इतना फ़र्क है। तो बदलाव तो आया है। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर भी सुधरा है। इस टाइप का क्राइम नहीं है, बाकी ऊंचे दर्जे का क्राइम जो और बड़ा क्राइम होता है वो सब तो हर जगह होता है। वो यहाँ ले लीजिए, दुबई में ले लीजिए या बॉम्बे में ले लीजिए, यहाँ ज़्यादा बॉम्बे में है, ऐसा कुछ थोड़ा ही है बिहार में। बाकी ये छुटभैया वाला क्राइम जो है अब बिहार में देखने को बहुत कम मिलता है। बाहुबली पस्त हुए क्या बिहार में नीतीश जी के आने के बाद? हुए तो हैं, हाँ। अब किनके आने के बाद हुए हैं पता नहीं, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया या उनको यहाँ पर अब ऐसा कुछ दिखता नहीं है। सरकार में वो आए तो उन्होंने पहले में यही क्लेम किया कि हमने जंगल राज समाप्त किया। तो क्या जंगल राज समाप्त हुआ? हाँ, कुछ तो हुआ है। जितना बुरा स्थिति था उससे बहुत अच्छी स्थिति में आज है। 90% सुधार। अभी भी कॉल्स आते हैं क्या कि मतलब पहले तो ये सवाल, पिक कैसे कर रहे थे वो लोग, क्योंकि आप सामाजिक व्यक्ति भी रहे और आपकी किडनैपिंग भी हुई, तो वो पिक कैसे करते थे कि इसको किडनैप करना है? ऐसा तो नहीं होगा कि राह चलते हुए किसी को भी उठा लिया, उन लोगों का भी तो एक मॉडल होगा ना। अपना सबों का अपना हिसाब किताब होता है। हम व्यवसाय करते तो पता है हमको व्यवसाय कैसे करना है। उनका भी अपना व्यवसाय ही था उस समय। हाँ, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ ना कि उसके लिए वो पता तो लगाते होंगे ना कि भाई इसको किडनैप करेंगे तो कुछ मिलेगा। अब एक बात बताइए, कोई गरीब व्यक्ति है जिसके घर में 10 रुपए नहीं है, उसको किडनैप तो नहीं करेंगे राह चलते हुए, तो उनका भी कोई मॉडल होगा। तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे जितनी यहाँ पे किडनैपिंग हुई उसमें मैक्सिमम किडनैपिंग किनकी हुई, कौन लोग थे, किस पेशे से जुड़े हुए थे, ये सारी चीजें। व्यवसायी वर्ग से भी थे, कुछ टीचर्स थे। टीचर्स थे? हाँ, टीचर्स को भी किडनैपिंग हुआ है यहाँ। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी वालों का भी किडनैपिंग हुआ है, उनके बच्चों। आज अंकेश क्या था? अच्छा, आप अंकेश की जो बात कर रहे हैं वो तो सरकारी नौकरी था। अब अंकेश जी कहाँ हैं? हाँ, अंकेश तो एक बार हमारी मुलाकात है भी। अच्छा। अब तो शादी हो गया उस लड़के का, उसमें वो 7-8 साल का था। अच्छा। एक बार बीच में कहीं मुलाकात हुई थी उससे। लड़का है और अच्छे जॉब में है। ये इस तरीके की जो घटना होती है ना, वो आदमी के मनोबल को तोड़ती है, पस्त करती है। तो जैसे इतने लोग ये सब हुए, आप भी थे इसके अंदर, वैसी घटनाएं क्या प्रभाव डालती है एक मानव के जीवन पे, एक व्यक्ति के जीवन पे? मानव के जीवन, देखिए, अंदर से तो आदमी टूटता ही है। जो परिवार में रहते हैं उनको हर तरह की चिंता रहती है, अपने भविष्य की, अपने व्यवसाय की, अपने बच्चों की, सबकी चिंता रहती है। और वही जब सुरक्षित नहीं होगा लोगों को, तो एक मन तो मायूस होता ही है लोगों को कि काहे के लिए हम
यहाँ रहे। अंकेश से जब मिले थे तो उस घटना का जिक्र किया था आपने क्या? घटना का जिक्र भी किया था। वो उतना एक्चुअली उसकी उम्र ही उसमें हम मुझे लगता है 6 या 7 साल की होगी मुश्किल से। उतना तो अपने अपहरण के बारे में जितना मैं जानता हूँ अपने बारे में, मेरी तो उम्र उसमें 30 साल की थी। वो उतना बताने की स्थिति में नहीं था। गाड़ी में आपके साथ क्या क्या हुआ था? मेरे साथ हुआ कुछ नहीं, न मेरे साथ उन्होंने कोई मारपीट किया न कोई ऐसा किया, बस ये खाली हमको नज़र उठाने नहीं देते थे। अच्छा, पैसा कितना मांग रहे थे गाड़ी में? पैसा उसका डिमांड हमसे कुछ नहीं हुआ था। कोई पैसा बोल के हमसे नहीं मांगा था। पैसे के लिए किडनैपिंग हुआ था ये पता। वो जो फोन आया आपके उस समय साधन क्या था कि एक तो मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन से हम लोग जुड़े हुए थे। उसको अगर कोई डिमांड भी करना था फिर लैंडलाइन पे करना था, हमारे पेरेंट्स से करना था, हमारे परिवार वाले से करना था। हम तो पैसा लेके गए नहीं थे उसको देने के लिए, कुछ करना था, लेकिन वो स्थिति ही नहीं बन पाई उसकी। इतना ना यहाँ प्रेशर पड़ने लगा प्रशासन के ऊपर भी, और फिर हमारा अपना भी इन्फ्लुएंस था। जो जहाँ वो 3 आदमी पकड़ा गए थे रास्ते में, जो उसमें दरोगा थे, वो शायद कौन चौरसिया थे दरोगा, हमारे अच्छे मित्र भी थे वो। उनको जब जानकारी मिली और जैसे बाहर निकल के आया तो उनको गाड़ी सामने नजर आती। वायरलेस पर जो है हमारी माँ इसको हैंडलिंग कर रही थी स्पेशली। एक तो होता है जिस बच्चे का किडनैपिंग हो उसके पेरेंट्स घबरा जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सब मजबूत है इस मामले में। ऐसा नहीं कि बाकियों के लिए इतना लकीन माहौल नहीं रहा ना। हाँ, बाकियों के लिए इतना लकी माहौल नहीं रहा। घबरा जाते हैं। हमारी माँ इसको हैंडल की, थाने में जाके बैठी रही, वायरलेस सेट खुलवाया, वायरलेस से चारों तरफ से सील करवाया गया सभी रास्तों को। तो वो जो किडनैपर थे वो हमको छोड़ के घोरघट में, वो लोग वापस जा रहे थे सुल्तानगंज की तरफ, मतलब देवघर की तरफ। और संग्रामपुर के आसपास जो है जो चौकी थी, पुलिस चौकी, पीएस होगा वहाँ, हमको लगता है बड़ा पीएस भी नहीं, छोटा सा पुलिस चौकी था। वहाँ के जो इंचार्ज थे उनकी तरफ से जो गाड़ी गुजर रही थी और वायरलेस पे उनको आवाज़ आ रहा था कि भाई ऐसे ऐसे गाड़ी है, काले रंग की, हरे रंग का पर्दा है, उसको रोका जाए। और वो सामने से आता नज़र आ गया। संजोग था हमारा, किस्मत कहिए, वो तीनों वहाँ पकड़ा गए। उन्होंने कबूल भी लिया कि हाँ मैं ऐसे ऐसे गोरगट में छोड़ के आ रहे हैं किडनैपिंग करके। और फिर जो हमारे आईजी थे उस समय में, बलवंत सिंह शायद भागलपुर में आईजी रैंक के थे, उनसे हमारे बड़े भाई साहब के वो कलीग भी थे, हमारे कज़न हैं, उनके कलीग थे। वो दोनों गुरु नानक सिंह कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके थे पहले। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे छोटे भाई की ऐसे ऐसे किडनैपिंग हो गई है तुम्हारे क्षेत्र में, तो उसको देखना। तो वो भी इसको हैंडलिंग कर रहे थे। ये सब संजोग मिलता चला गया। आपका तो परिवार इन्फ्लुएंस वाला था, मजबूत था, आपके लिए तो चीज़ें थोड़ी आसान रही सर। लेकिन बाकी जो लोगों की किडनैपिंग हुई, आपको क्या लगता है सब पैसा दे के ही छूटे? हो सकता है, कोई बताता तो है नहीं, कोई बताता नहीं। हाँ, कि हम पैसा दे के आए हैं या पैसा दे के हमको छूट के आए हैं, ऐसा कोई बताता है नहीं। लेकिन आखिर ये किडनैपिंग कोई जाति दुश्मनी तो किसी की थी नहीं। अच्छा, पैसे के लिए किडनैपिंग होती थी तो पैसा दे के ही आएंगे। उद्योग था एक तरीके से। था एक तरह का ये हाँ। उस समय में। अब मुझे एक बात बताइए सर, किसी भी सरकार को डाउट होता है, डर होता है कि अगर उसके क्षेत्र में अराजकता है और इस तरह की घटनाएं हों तो उसकी सरकारें पलट जाएंगी। 90 से लेकर 2005 तक लालू यादव का शासन लगातार बना रहा, उनको ये डर नहीं था क्या? तो वो चुनाव कैसे जीतते थे अगर इस तरीके की घटनाएं होती थी तो? देखिए, चुनाव तो जीतने का हम आपको नहीं बता सकेंगे कैसे जीते थे, लेकिन होता क्या है ना कि कुछ लोगों को लगता है कि बाहुबली के कारण ही हम चुनाव जीतेंगे। अच्छा। तो इनको अपने को टच नहीं करना, ऐसा लगता होगा राजनीतिक दल को। लेकिन हमारा इसमें मानना है कि कोई भी शासन में आए, अच्छा काम करना चाहिए उनको, काम से जनता का दिल जीतना चाहिए और उसके बाद जो है क्षेत्र में उतरना चाहिए। हमको लगता है कि उनको उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। आप आज फिर से वो 90 से 2005 का दौर वापस चाहते हैं क्या? कौन चाहेगा? आप चाहते हैं क्या? सच में क्या बूथ लूट लिए जाते थे या लोगों को मना कर दिया जाता था कि भाई वोट देने मत जाओ, हो गया तुम लोगों का वोट डल गया? क्या होता था उस टाइम में जब वोट देने जाते? शहरों में तो ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन गांव में ऐसी स्थिति हम लोग भी सुनते थे। गांव में ऐसी स्थिति थी। और जहाँ तक बूथ लूटने का सवाल है, मैनिपुलेशन तो होता ही था। हाँ, चाहे बूथ पर हो या काउंटिंग के समय हो। अब वो स्थिति नहीं है। अब जो ईवीएम आ गया है उसमें ये सब किसी का चलता नहीं। वो तो लोग कहते हैं मोदी जी ईवीएम ही सेट कर लेते हैं। अब लोग क्या कहते हैं तो लोग को कहने दीजिए। ईवीएम कैसे हैक किया जाता है वो करके बता दे जरा। वो करने कोई नहीं। हाँ, वो करने को तैयार नहीं है कि कैसे हैक किया जाएगा, आप हमको समझा दीजिए। एक अंतिम सवाल सर, चूंकि हमने जंगल राज से शुरू किया था, जंगल राज पे ही खत्म करेंगे।
जंगल राज के कई बड़े किस्से रहे, जिसमें एक शिल्पी जैन किस्सा रहा, एक चंपा विश्वास किस्सा रहा। मैंने कई जिलों में जंगल राज पे भी काम किया, उन जिलों के बारे में तो मुझे पता चला। कितना एरिया था बिहार का। चंपा विश्वास की बात कर रहे हैं, हाँ। एक आईएएस की पत्नी थी, हाँ। क्या वो सुरक्षित थी इस बिहार में उस समय? नहीं। आप साधारण व्यक्ति की बात नहीं कीजिए, वो आईएएस की अफसर थी, आईएएस अफसर की पत्नी थी। शिल्पी जैन जो कांड हुआ पटना में, अच्छे भाई आज उनको छोड़ना पड़ा बिहार। जब परिवार ही सुरक्षित उनका नहीं है तो क्या करेंगे? थोड़ा कम कमा लेंगे, सुख शांति से तो रहेंगे, जिंदा रहना जितना रहे। हाँ, सब आपकी तरह दबंग भी नहीं थे कि रह जाए। दबंग कोई नहीं है, ऐसा नहीं। आपकी तरह दबंग ही तो आप, ठीक है आप ऐसा मानते हैं। अरे आप 3 साल में वापस आ गए महाराज। चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, जो गए, अब वो मुझे बताइए, तेल व्यापारी वापस आए क्या? तेल नहीं, तेल व्यापारी तो यहाँ से उसी समय हमको लगता है कि 2-3 महीना भी नहीं रहे, उसके बाद तो यार। अब क्यों नहीं रहे? अगर मैं मनोवैज्ञानिक रूप से जानना चाहूँ आपसे, तो क्यों नहीं रहे? इतना टॉर्चर हुए उस समय वो, कि उनको लगा कि साला जो हमारी ज़िंदगी यहाँ सेफ नहीं है तो हम रह के क्या करेंगे, कहीं वो नौकरी। आम आदमी सर, और आप रह गए तो मतलब आप हुए दबंग। ऐसा नहीं, हम रह गए दबंग, ऐसा कुछ नहीं। किसी के साथ कब कुछ घटना घट सकती थी। हम तो उस समय भी थे और आज भी हैं और आगे आने वाले समय भी कहीं नहीं जाने वाले हैं। पारिवारिक एक सवाल इसी बीच में मेरे दिमाग में आया है सर। उनको तो पुलिस ने पकड़ लिया, फिर आप लोगों ने केस का अपडेट वगैरह लिया होगा कि वो लोग कितने दिन जेल में रहे, क्या रहा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे, जो अपराधी पकड़े गए थे। उसका तो एक घटना हमको याद आता है, जिसमें अंकेश वाले कांड में हमको जेल जाना पड़ा। तो एक व्यक्ति हमको वहाँ मिला जेल में, जो साधु के वेश में हो चुका था तब तक। दाढ़ी उड़ी बढ़ गई थी, तिलकधारी हो गया था, पूजा पाठ करने वाला था, और संजोग से हमारे ही बैरक में था। और मैंने उसी व्यक्ति से पूछा कि आप किस केस में यहाँ आए हैं? तो बोला कि एक किडनैपिंग हो गया था मुंगेर में भावेश जैन का, उसी केस में हम आजीवन में हैं। हम ही से बोल रहा है वो व्यक्ति, मैं उसी केस में आजीवन में हूँ यहाँ पर। कौन व्यक्ति है हम तो जानते नहीं थे, क्या सज़ा हुई नहीं हुई, हमको तो कभी केस से पाला भी नहीं पड़ा। लेकिन हमको घोर आश्चर्य हुआ, हमारे ही केस में आदमी है और मैं फेस कर रहा हूँ उस आदमी को। बात ऐसी है, मासी तो आ रही है सबके, दौर खौफनाक रहा होगा, लेकिन आज की कहानियां जो है, आज कहानी उसको हास्यास्पद बना देती है। क्यों? क्योंकि अंत अच्छा हुआ, आप वापस सकुशल आ गए, इसलिए हम इस चीज पे ठहाके लगा लेते हैं। तो अंकेश से पहले आपकी, इससे एक बात तो कंफर्म होगी कि अंकेश की किडनैपिंग से पहले आपकी किडनैपिंग हुई। हाँ, अच्छा, और वो अपराधी जो था वो आप ही की उसमें बंद था? हम नहीं जान रहे हैं उसको। लेकिन उसने बोला वो बात भी हमको लगता है उसके 10 साल बाद की बात होगी वो। अच्छा, 8 या 10 साल हो गया होगा उस बात को। अंकेश का कांड हुआ, उसके बाद 2-3-4 साल केस उस चला, उसके बाद हम लोग को जाना पड़ा किसी कारण से। तो 8 साल 10 साल की बात होगी। अंकेश का कब हुआ था ये लास्ट? अंकेश का 92 नहीं 92 के बाद हमको लगता है 2 साल के बाद 94 या 95 की घटना है। हाँ हाँ, 94 की होनी चाहिए, 5 की नहीं, 94, 2 साल के बाद ही करीब घटना घटी थी। तो उस घटना के बाद भी घटनाएं होती ही रहीं क्या? आप तो बोले कि त्राहिमाम हो गया था, थोड़ा कम हुआ था, पिक था 90 to 94 95 तक पिक पर था। शिल्पी जैन वगैरह, मतलब ये जो मैंने पूछना चाहा, अपराधियों को अगर सजा हो जाए तो अपराध अपने आप कम हो जाता है। सुनने में आता है कि जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं हुई, उनके अपराधियों को कभी सजा मिली ही नहीं, हॉस्टाइल हो जाते थे लोग। उस केस में जो है अपने को विड्रॉ कर लेते थे, खुद ही विड्रॉ कर। हाँ, कानून के सामने दबाव, और क्या कारण रहेगा। आपने केस वापस लिया था क्या? हाँ, आपने केस अपना वापस लिया था? हमारे केस में तो सरकार की तरफ से केस हुआ था, हमने तो कोई केस तो किया नहीं था। जो पकड़ाए थे वो सरकार की तरफ से केस हुआ होगा। हमारे पास तो मजिस्ट्रेट का बयान हुआ था, उसकी फ़ोटो भी आपके सामने रखी हुई है वो टेबल पर। मजिस्ट्रेट का उसमें बयान हुआ था, उसमें जैसे जैसे घटना घटी हमने बता दिया ऐसी घटना। आप किसी को पहचानते हैं, हम लोग पहचानने का मौका ही नहीं मिला, हमको तो देखने का भी मौका नहीं दिया किसी ने। देखिए, जो जंगल राज की बात लोग करते हैं, उनके एक पीड़ित से मैंने आपको मिलवाया। उन पीड़ित ने बहुत सारे पीड़ितों का नाम बताया। उनमें से कुछ पीड़ित तो अभी यहाँ पे हैं और अपने बच्चों के साथ बाहर जा चुके हैं। कुछ लोग हमेशा के लिए ही बिहार छोड़ के चले गए।
और कुछ लोग जो बचे हुए हैं वो इतनी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भावेश जैन जी की कहानी ये तो बताती है कि किडनैपिंग इतनी आसान थी कि आप सामने वाली दुकान पर खड़े होकर ये कह सकते थे कि वहाँ जो गाड़ी खड़ी है उसने पर्दे लगा रखे हैं, शायद वो किसी को किडनैप करने आया है। इतनी घटती थी ना, हाँ, इतनी घटना घटती थी कि ऐसा एहसास होता था, अपने आप में लगता था कि क्या बात है, इस ढंग से गाड़ी पर पर्दा वर्दा से झाँपे हुआ है, कोई दूसरा फिरा हो रहा है क्या, ऐसा हम मजाक के लहजे में बोले इस बात को, लेकिन एक अपने आप में एक एहसास हो रहा था। आप किसी और के लिए सोच रहे हो भले ही ये चीज़, लेकिन वो गाड़ी शायद आपको ही उठाने आई हो। आपके पास पैसा है तो आपके पास अगर पैसा है तो शायद आप अपहरण उद्योग के लिए एक बड़ी अच्छी असामी है, उससे उसका उद्योग फलेगा फूलेगा। ये बिहार की कहानी थी। आज बिहार में ये बदला है कि उद्योगपति शांति से अपना व्यापार कर पा रहे हैं, इस तरीके की घटनाएं नहीं हो रही है। बिहार इतना बदला है लेकिन अभी बहुत बदलना बाकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरे के पीछे आकाश द्विवेदी, मेरा नाम है प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं दी पैम्पलेट।